एक टाइम का रोजी रोटी अगर चलाना हो तो बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं और बहुत सारे लोग का पसीना छूट जाता है एक रोटी कमाने में। लेकिन वही चीज़, वही अन्न कोई आता है और अचानक से बिखेर डालता है। जिसको बनाने में, जिसको कमाने में काफ़ी समय लग जाता है, उसको ऐसे बिखेर दिया जाता है। ये देखिए, ये आटा है और ये आपको चावल दिखेगा जिसको पूरी तरीके से बिखेर दिया गया है। हालांकि यहाँ एक मनोरंजन का संसाधन भी था, टेलीविज़न, जिसको टीवी हम कह सकते हैं, ये इसको भी बहुत बुरी अंदाज में तोड़ दिया गया है। जंगल राज कायम था तो कुछ लोग आते थे और अचानक से सब कुछ लूट ले जाते थे। आपका घर बिखर जाता था, आपका बनाया आशियाना जो था एकदम से लड़खड़ा जाता था। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और इस समय आप एबीआर दस्तक देख रहे हैं। जब अचानक से आप पे कोई आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तो आप भी असहज हो जाते हैं। कुछ देर आपको सोचने का कोई मौका न मिले तो आप अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। अचानक से जब हमला हुआ, अचानक से 3 गाड़ियों से फिल्मी स्टाइल में जब लोग आए और अचानक से परिवार पे हमला बोल दिया, तो परिवार के 7 लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए और फिलहाल उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जंगल राज की बात हमने इसलिए कहा क्योंकि फिल्मी स्टाइल से, जैसे आप पिक्चर पर्दों पे जब पिक्चर देखते होंगे, वैसे 50-60 लोग एक साथ आते हैं। ये हकीकत में, रियलिटी में, इस जगह शाहपुर खलवा पट्टी में इतनी बड़ी आबादी के बीच 50-60 लोग अचानक से आते हैं और इस घर के तमाम जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पाले जो पशु हैं, यहाँ पे जो गाय हैं, बकरी हैं, मुर्गियाँ हैं, जो इन लोगों ने पाला था, जो पशु इनके घर पे थे, सबको एक साथ बिना किसी संकोच के साथ मारते लोग हैं, पीटते लोग हैं और सब लोग खून से लथपथ एक साथ यहाँ, कोई इधर घायल है, कोई इधर घायल है। तो ये कहानी शाहपुर खलवा पट्टी की है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे भी सवाल खड़ा करता है और कहीं ना कहीं योगी जी के जनपद गृह से बहुत दूर नहीं बल्कि 50 से 60 किलोमीटर के अंतराल में ये शाहपुर खलवा पट्टी गाँव है। लेकिन जिस तरीके से, जिस फिल्मी अंदाज में इसमें यहाँ गुंडागर्दी को कायम किया गया है, उस पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है कि क्या अभी भी कुशीनगर क्या किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए अभी भी तैयार खड़ा है या उसको रोकने की भी कोई गतिविधियां बनी हुई है। एक आशियाना जो बड़े मुश्किल से बनाया जाता है, एक घरौदा, एक परिवार बड़े प्यार से, बड़े परिश्रम के साथ उसको बनाया जाता है, संयोजा जाता है। लेकिन अचानक से कोई आए और आपका आशियाना तोड़ दे तो कहीं ना कहीं वो आपके कलेजों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। प्रशासनिक व्यवस्था कुशीनगर की इतनी शानदार तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन क्या वाकई धरातल स्तर पर वो समुचित व्यवस्थाओं में यथार्थ स्थिति को भांप पाता है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। ये तस्वीर बताती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो चुनौतियों के रडार पे हैं। चुनौतियों के रडार पे इसलिए क्योंकि जब हमें आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये घरौदे को वो टुकड़ा दिखा रहे हैं, ये टूटा आशियाना दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि हर तरफ आप जहाँ भी देखिएगा वहाँ ये टूटा आशियाना जब आपको देखने को मिलता होगा तो ज़रा सोचिएगा कि जिसका ये आशियाना होगा, जिसने बड़े परिश्रम के साथ, जिसने बड़े प्यार के साथ बनाया होगा, संयोजा होगा, अपने परिवार को इस काबिल बनाया होगा कि इस घरौदे को तैयार करे, जब उसी के सामने उस घरौदा टूटता है तो आखिर इस घरौदे को टूटते जब अपने सामने देखा होगा तो उसने भी सोचा होगा कि चलो हम इस घरौदे को बचाने का कुछ उपाय करें। होता ये है, ये शाहपुर खलवा पट्टी फाजिलनगर विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है। फाजिलनगर विधानसभा, आपको पता है कि फाजिलनगर विधानसभा अपने संपूर्ण भूमिका के लिए हमेशा जाना जाता है। संपूर्ण भूमिका का यथार्थ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक कहानी से शुरुआत करते हैं। फाजिलनगर का ये गांव है शाहपुर खलवा पट्टी। शाहपुर खलवा पट्टी में कई साल पहले, लगभग 2000 से पहले भी एक व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ बसते हैं काफ़ी लंबे समय। आज 2022 से 2022 का अंतिम दौर चल रहा है, यानी कि 2023 के हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। एक परिवार अपने ज़िंदगी का जोहद्दत जब करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको। एक टाइम का रोजी रोटी अगर चलाना हो तो बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं और बहुत सारे लोग का पसीना छूट जाता है एक रोटी कमाने में। लेकिन वही चीज़, वही अन्न कोई आता है और अचानक से बिखेर डालता है। जिसको बनाने में, जिसको कमाने में काफ़ी समय लग जाता है, उसको ऐसे बिखेर दिया जाता है। ये देखिए, ये आटा है और ये आपको चावल दिखेगा जिसको पूरी तरीके से बिखेर दिया गया है। हालांकि यहाँ एक मनोरंजन का संसाधन भी था, टेलीविज़न, जिसको टीवी हम कह सकते हैं, ये इसको भी बहुत बुरी अंदाज में तोड़ दिया गया है। कुछ तस्वीरें हम चाहते हैं कि आप खुद प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आखिर किस तरह की हैवानियत की गई थी यहाँ पे। जब आप घर के अंदर आते हैं तो तमाम ये बिखरे, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये टीन शेड ये पड़ा होगा,
ईंट बिखरे पड़े होंगे, ये शीशे बिखरे पड़े होंगे, ये गाड़ियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, ये जो आशियाना है, जो बिस्तर जिस पे बच्चे सोते थे, जिस पे यहाँ के परिवारजन सोते थे, वो सारा चीज़ बिखरा पड़ा हुआ है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये फ्रेम देख रहे हैं, ये एक पीड़ित परिवार का है। और पीड़ित क्यों है ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे। जिस कहानी को हमने आपको बताया वो कहानी खुद ये बताएंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से इनके साथ ये घटना घटी थी। तो सीधे रूबरू होकर पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना इनके साथ हुआ था। का भाई रहता एक्सीडेंट भरल 3 महीने दिन हमरा हो गेल के दर रहत आके हमरा के अंगना में ढा दियो लो, अंगना में तुरे गेलो, बोलो नहीं के हमरा के ढा दियो लो, लात से 2 लात हमरा के मार दियो लो, लाभदा से मारल एगो पतोइया के हमरा लाभदा से मारल लग रहा बाँह टूट गेल बा ओकर, जिला पर भर्ती बिया ये कनियो के मारल लो, कनी के बिको, कनी के पेटी उटी तूर के बिको, कनी के ले ले बोलो हमार बिको पांथान रोलो, हमार बाकर तूर के काट ले ले बोलो। रुपया खेत बेच के लिया धर लिया 60,000 जो दवाई करा खुद बुढ़िया के 60,000 रुपया हमारे ले गए बोलो। अचानक से लोग आइल हमनी के आके मार दियो लोग, मार के हमनी के अब पूरा बिखो बाकुली लोग लुगा कपड़ा साड़ी कस के लेके भाग गए लोग, हमनी के कुछ नहीं के लोग छोड़ ले हमनी के और ढाई दिले लइका फगा साड़ी मारे लो, ना ढुके देलो ना बहरी जाए देलो। पहले जान बुझा तो उहे कहे लो कि घर में ढुकलू जा लइकन के छीन लू जा, तो लइकन के जरा देव जा, फेंक देव जा, तहनी को संग संग फेंक देव जा, मुआ देव जा। तो डर हमनी के केहू जाने नहीं जा ढुकल घर में, उलट के फेंक देले बड़ा सा सब लेके चगला से लूट ला, घर में से ढकेल ढकेल के धक्का दे दे के भगावे लो, कहलो निकल से भागा ते में जरा देव जा, आगी लगा देव जा। प्रशासनिक दावे हैं कि तमाम लोग, तमाम अपराधी डर के मारे सहमे हैं, लेकिन क्या ये हकीकत में ये बात सत्य है? नहीं। कुशीनगर जनपद में जब आप आते हैं तो यहाँ शाहपुर खलवा पट्टी में जब आप देखते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, तमाम तस्वीरें दिखाई मैंने, इस तस्वीरों को जरा देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या कुछ कहती हैं। इस बात पर भी अमल कीजिएगा कि यहाँ के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तथाकथित लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, इस गाँव का तमाम समाज है, आखिर ये वर्ग क्या कुछ चाहता है? ये समाज क्या फिर से वही हैवानियत चाहता है? क्या फिर से वही जंगल राज को कायम करना चाहता है? क्या कि दिन दहाड़े कुछ लोग आते हैं, फिल्मी अंदाज अपनाते हैं और तबातोड़ पारिवारिक लोग पे हमला बोल देते हैं, उनका आशियाना तोड़ दिया जाता है, उनका बनाया घरौदा, उनका परिश्रम, उनका वो पूरा अरमान बिखेर दिए जाते हैं। तो इस बात की गंभीरता से सोचना आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। इंसान तो इंसान है, हालांकि गायों को भी, पशुओं को भी बहुत बेरहमी से मारा गया, इसलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो इंसान थे या फिर कोई हैवान। इस गाय को देखिए, गाय को हम अपनी माता भी मानते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए पूजनीय रूप में मानी जाती हैं। गाय का एक घरौदा था जिसमें इनको बांधा गया था। जब हमला हुआ, घर को गिराया गया, जब वार किया गया इन लोगों पर भी, तो गाय तो कैसे भी निकल के बाहर आ गई, लेकिन जो इनका बछड़ा था वो काल के गाल में समा गया। इतना उसको बेरहमी के साथ मारा गया कि वो उसकी मृत्यु हो गई, वो काल के गाल में समा गया। गाय मजबूत थे इसलिए निकल के बाहर आ गई, लेकिन बछड़ा बहुत कमजोर था इसलिए वो वहीं दब के मर गया। कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना अंतर्गत एक गांव आता है शाहपुर खलवा पट्टी। दलित परिवार जो है निवास करता है और पूरा दलित परिवार इसमें पीड़ित के रूप में उभर के आया सामने। वो इसलिए क्योंकि उस पर अत्याचार हुआ है, वो इसलिए क्योंकि उस पर एक जंगल राज का जो बोलबाला था वो फिर से कायम हो गया है, इसलिए क्योंकि उसका आशियाना टूट गया है। इसलिए वो पीड़ित है क्योंकि वो पूरा घरौदा जो कभी मुस्कुराता था, हंसता था, अपने बच्चों के साथ खेलता था, वो पूरा घरौदा आज बिखर गया है। कोई अस्पताल में भर्ती है तो कोई अभी भी अपने नाजुक हालातों से जूझ रहा है। अपनी जान की रक्षा के लिए तमाम परिवारजन अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो बहू है, हमारा जो लड़का है वो बच जाए, कैसे भी करके हम फिर से खुशहाल ज़िंदगी में लौट आए। लेकिन क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनकी मदद कर पाएंगे? क्या जनप्रतिनिधिगण उनका साथ दे पाएंगे? क्या आज की इस परिवेश में जिस तरह की व्यवस्थाओं को प्रचलित किया जाता है वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ तरीके से आपके सामने आ पाएंगी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हम तमाम उन माननीय बंधुओं के ऊपर भी छोड़ के जाते हैं और तमाम आला अधिकारियों के ऊपर भी छोड़ के जाते हैं कि आखिर इस परिवार को कब तक न्याय मिलेगा और न्याय यथोचित मिलेगा कि नहीं। इस दलित परिवार को आखिर ये न्याय की उम्मीद जो आपकी ओर ताकता है उसको कितना सुदृढ़ तरीके से मिलता है, ये फिर भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपके साथ विकास श्रीवास्तव और कैमरे पे कन्हैया। धन्यवाद।